स्टूडेंट्स को लेके क्या दिक्कत रहती है उसके ऊपर आज हम सवाल करने जा रहे हैं और आज का सवाल भी हमारा स्टूडेंट्स की दिक्कत को लेके रहेगा। आइए जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ किस तरह की रहती है। मैं इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पे स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती है। सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, अमूमन तौर के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की कोई ना कोई दिक्कत जो है वो रहती है, चाहे वो एडमिशन के साथ की बात हो या किसी और बात को लेकर हो, क्लासरूम को लेकर हो, किसी ना किसी बात से जो है स्टूडेंट हमेशा परेशान रहता है। मेरे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, इनसे हम जानते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। ऋषभ, क्या स्टूडेंट की दिक्कतें जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर या अमूमन तौर के ऊपर अगर स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें तो क्या दिक्कतें यहाँ पे रहती है? वैसे तो नॉर्मली जो दिक्कतें हैं वो आती रहती हैं स्टूडेंट्स को, बट जो सबसे बड़ी दिक्कत जो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी है वो है एडमिशन टाइम में। जो एडमिशन टाइम में स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उनको पता नहीं चलता क्या करना है, क्योंकि जकदम से अगर एक ही बार में स्टूडेंट्स की जो है सिचुएशन चेंज कर दी जाए तो उनको पता नहीं चलेगा हमने जाना कहाँ है, करना क्या है, क्या नहीं करना है। इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। जैसे पिछली बार एडमिशन हुई सीयूईटी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉब्लम्स देखी कि 4-4 दिन स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ा। कई स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं ली, यहाँ पे कई स्टूडेंट ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ली इसकी वजह से। जो मैं तो सोचता हूँ कि जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है एडमिशन वाली जो स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद जो छोटी-छोटी दिक्कतें ऐसी हैं कि प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं जो स्टूडेंट्स को। कि ऐसा है कि आज का ऐसा युग चल रहा है कि स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में भी आगे रहना चाहिए, बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपनी हेल्थ एंड स्पोर्ट्स पे। तो मैं यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता कराया जाए कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और हेल्थ के बारे में, जिसके द्वारा ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई उनकी स्पोर्ट्स के फील्ड में भी। और बाकी छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं वो तो होते ही रहते हैं ऐसे भी। जो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं वो यही है मेनली, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो स्टूडेंट्स क्या, कुछ भी नहीं। भैया एक चीज़ आपने भी देखा होगा, कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पे ओपनली जो थी वो वाइन्स और जो जितनी भी मतलब कि नशीले पदार्थ हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप समझते हैं कि कैंपस के अराउंड में, कैंपस के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल करना कितने हद तक सही है? सर जहाँ तक देखा जाए यहाँ पे प्रॉपरली सिक्योरिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सामने तो कभी होता नहीं, बट जो साइड पे होता है उसके लिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस देनी चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे पता चले कि कौन स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रहे हैं, कौन स्टूडेंट्स ये चीज़ें ला रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाई जाए, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रॉपर सिक्योरिटी से। भैया अगर बात करें तो जैसे एग्जाम होते हैं तो कई स्टूडेंट्स से जब हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी जानबूझकर जो है वो बच्चों को फेल कर देता है 1 या 2 सब्जेक्ट में, ताकि रिवैल्यूएशन की फीस आए और रिवैल्यूएशन की जब फीस कोई बच्चा भर देता है तो वो सब्जेक्ट उसका पास हो जाता है। कितने हद तक ये सही है? क्या ये दिक्कत स्टूडेंट को आती है? ऐसी दिक्कत मैंने भी कई बार सुनी है, बट आप ऐसा होता है कि क्वेश्चन लिखता है स्टूडेंट, बट उसमें 90% स्टूडेंट लिख के आता है, लेकिन वो ऑन द पॉइंट उस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो ऐसे में टीचर्स की भी अपनी सिचुएशन देखते हैं और वो मार्क्स उतने ही देते हैं। जब नहीं मिले तो उन्होंने फेल तो करना ही है। तो ऐसा है कि ये मुझे लगता नहीं है कि काफ़ी हद तक ये सही है। बाकी अगर चलता होगा फिर वो टीचर ही वैसे हैं कि अगर वो चाहते नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे भी कहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ से घर से उठ के यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, हमारे घर वालों ने भेजा है, हम भी किसी के बेटे हैं, अगर वो टीचर्स हैं उनके भी बेटे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, अगर उनके बेटे के साथ ऐसा होता है तो उनको कितना अच्छा लगेगा। अगर वो आज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो प्रॉपर है कि उनके बेटे के साथ भी ऐसा होगा। अगर वो हमें फेल करेंगे तो उनके बेटे भी कहीं ना कहीं फेल होंगे। तो ऐसा है कि जिसने लिखा होगा उसको तो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो बाकी जो ऐसा करेगा उसके साथ खुद ब खुद वैसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ जी बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ ऋषभ थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर या अमूमन तौर के ऊपर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, स्टूडेंट लाइफ सबने देखी है, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है, सबने देखी है स्टूडेंट लाइफ, क्या दिक्कतें रहती हैं उसके ऊपर इन्होंने बातचीत की है। और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर इस समय स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा
CUET को लेके जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लगातार हमने भी आवाज़ उठाई थी कि CUET एग्ज़ाम जो है इसके बारे में जो है सरकार को, LG प्रशासन को जो है वो सोचना चाहिए। लेकिन खैर पहले साल तो इन्होंने डेफर कर दिए, लेकिन इस साल जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो CUET को जो है वो लेकर आ रही है। वही कहना था ऋषभ का। अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखेगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।